मूवी की शुरुआत में हमें एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम वेंकटेश है, जिसको खबर मिली थी कि पास ही की एक सोसाइटी में एक मर्डर हुआ है। तब वो उसी अपार्टमेंट में जाकर पूछताछ करने के लिए चला जाता है। अब क्राइम सीन पर वो देखता है कि किसी अरविंद का मर्डर हुआ है, जिसकी बीवी प्रिया उसके बगल में बैठकर रो रही थी। अब थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो प्रिया से ही सवाल जवाब करता है। कल रात हम दोनों अलग अलग कमरों में सोए हुए थे, क्योंकि ऐसा अरविंद चाहता था। जब कल वो घर आया तब वो बहुत थका हुआ था और उसने प्रिया से बोला कि वो अलग कमरे में सोना चाहता है। इस पर प्रिया भी मान गई, लेकिन जब सुबह वो चाय लेकर अरविंद के कमरे पर आई तब उसने सीधे अरविंद की लाश को ही देखा, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगी और पड़ोसी भी आ पहुँचे। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर पड़ोसियों से पूछताछ करने लग जाता है। वहाँ पे खड़ी एक औरत ज्योति भी देख रही थी, जो अरविंद के घर पर काम करती है। और ये सब देखने के बाद वो दौड़ के अरविंद के घर जाती है और एक चाकू को छुपाने लग जाती है। और ये सारी चीज़ें पुलिस इंस्पेक्टर भी देख रहा था कि उसने उसके सामने ही एक चाकू को छुपाया है। इस पर इंस्पेक्टर को ज्योति पर शक हो जाता है और वो ज्योति को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाता है और पूछता है कि तुमने अरविंद को क्यों मारा। तब ज्योति उसे अपनी कहानी सुनाने लग जाती है कि पैसों की तंगी की वजह से उसने अरविंद के घर में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब मेम साहब एक दिन घर पे नहीं थी तब अरविंद किसी न किसी बहाने से ज्योति को अपने पास बुलाने में लगा हुआ था और फाइनली वो ज्योति का हाथ पकड़ लेता है। इस पर ज्योति बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि वो मेम साहब को सब कुछ बता देगी अगर उसने दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ किया तो। और ये सब डांटने के बाद जब वो अरविंद के कमरे में झाड़ू लगा रही थी, सोने की चेन मिल जाती है, जो देख के ज्योति के मन में लालच आ गया और उसने उस चेन को चुरा लिया। लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी, क्योंकि ये सब अरविंद रिकॉर्ड कर रहा था और वो ये फुटेज ज्योति को दिखाने लग जाता है। तब ज्योति गिड़गिड़ाते हुए उससे कहती है कि प्लीज़ आप पुलिस को मत बताना, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। और उसके बहुत गिड़गिड़ाने पर अरविंद भी उसकी बात को मान जाता है, लेकिन वो ज्योति से पूछता है कि इसके बदले में ज्योति उसे क्या दे सकती है। तब ज्योति समझ जाती है अरविंद का इशारा और ये सब जानने के बाद भी अरविंद ज्योति के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। लेकिन ज्योति इन चीज़ों से बहुत परेशान थी और वो सोच लेती है कि वो अपने पति को सब कुछ सच बताएगी, और वो ऐसा ही करती भी है। सच जानने के बाद उसके पति को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चाकू लेके अरविंद का मर्डर करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहाँ पे अरविंद दो लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था और मौका ना पाने पर उसका पति वहाँ से गुस्सा होकर वापस आ जाता है, लेकिन चाकू वहीं छूट गया था। इंस्पेक्टर को शक ज्योति के पति पर हो गया था, लेकिन फिर भी वो और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही अरविंद के नेबर के घर जाता है, नितिन और अर्चना, जो एक कपल थे। तब पुलिस इंस्पेक्टर नितिन से पूछता है कि अरविंद कैसा इंसान था। इस पर नितिन कहता है कि वो आप दोनों के रिलेशन कैसे थे। तब इस पर नितिन कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ ही हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे पड़ोसी भी थे। इस पर इंस्पेक्टर उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिस पर नितिन अरविंद पर हमला कर रहा था, और ये दिखाने के बाद अरविंद से पूछने लग जाता है कि अगर आप इतने ही अच्छे दोस्त थे तो आपकी लड़ाई क्यों हुई। इस पर नितिन उसे अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है कि कुछ टाइम पहले जब वो स्टेयर से आ रहा था तब उसे एक लगेज के साथ औरत दिखाई दी। बैग बहुत ज़्यादा भारी था, इसलिए नितिन औरत से हेल्प करने के लिए बोलता है और वो औरत भी मान जाती है। और ये औरत की वाइफ प्रिया थी, जो उस जगह पर नए नए शिफ्ट हुए थे और वो किसी को नहीं जानते थे। क्योंकि नितिन ने प्रिया की हेल्प की थी तो इस वजह से उसकी जान पहचान थोड़ी बहुत नितिन से हो गई थी, और यही रीज़न था कि प्रिया अब बार बार नितिन के घर आती थी। इस वजह से अर्चना और प्रिया की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे को वो लोग जानने लग जाते हैं। अब एक दिन प्रिया अर्चना को फ़ोन करती है और किसी कंप्यूटर मैकेनिक का पता पूछती है, क्योंकि उसके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इस पर अर्चना उससे कहती है कि उसे किसी बाहर के आदमी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका खुद का पति भी एक कंप्यूटर मैकेनिक है और वही अर्चना का काम कर देगा। इस पर अर्चना अपने पति को ज़ोर ज़बरदस्ती कर उसके घर भेज देती है। अब हम देखते हैं कि नितिन प्रिया के घर आ चुका है और वो कंप्यूटर सिस्टम को चेक कर रहा है। उन लोगों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। अब जब एक दिन तीनों लोग साथ में पत्ते खेल रहे थे तब प्रिया नितिन के पाँव में पाँव मिलाने लग जाती है, जो पहले नितिन को बड़ा अनकंफर्टेबल करता है और वह अपने पाँव को पीछे कर लेता है। लेकिन फाइनली जब प्रिया अपने पाँव पीछे नहीं करती
तब अरविंद भी पिघल जाता है और वो अपने पाँव आगे बढ़ा लेता है, यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उन लोग का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अब इसी तरीके से दिन बीतते रहते हैं और नितिन किसी न किसी बहाने से प्रिया के घर जाता रहता है। अब एक दिन ऐसे ही जब वो प्रिया के घर गया हुआ था तभी वहाँ पे अरविंद आ जाता है और वो इन दोनों को साथ में देख के गुस्सा करता है। तब प्रिया कहती है कि नितिन यहाँ पे सिर्फ उसकी मदद करने के लिए आया हुआ था क्योंकि उसे प्रिया ने ही बुलाया था। अब एक दिन फिर से नितिन जब प्रिया के घर जाता है और उसका कंप्यूटर चेक करने लग जाता है। पता नहीं क्यों पर प्रिया के कंप्यूटर में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही थी और इसी टाइम वो दोनों एक दूसरे के थोड़ा बहुत क्लोज भी आ रहे थे। ये सब चल ही रहा था कि वहाँ पे अर्चना पहुँच जाती है, जो प्रिया से बोलती है कि वो पार्टी में चलेगी। तब प्रिया कह देती है कि उसे बहुत ज़्यादा काम है इसीलिए वो पार्टी पे आज नहीं आ पाएगी और सेम यही बहाना नितिन भी बना देता है कि वो भी पार्टी में नहीं आ सकता। और उसके बाद अर्चना वहाँ से चली जाती है और नितिन और प्रिया मौका पाके एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। लेकिन उसी टाइम उन्हें बाहर से अरविंद देख रहा होता है, जो उस टाइम तो उनसे कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ शांति से देखता रहता है। लेकिन नितिन के जाने के बाद वो प्रिया के ऊपर बहुत गुस्सा करने लग जाता है और यहाँ तक कि वो उसके साथ मारपीट भी करता है। तब प्रिया कहती है ये जो कुछ भी हुआ सब कुछ अनजाने में हुआ। खैर ये कितना अनजाने में हुआ ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अरविंद से यही कहती है कि आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। पर इसके बाद अरविंद अर्चना के पास जाके ज़बरदस्ती करने लग जाता है और ये देखकर अर्चना डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर नितिन आता है। तब अरविंद नितिन से कहता है कि जो उसने प्रिया के साथ किया अब वही वो अर्चना के साथ भी करेगा, इसलिए जब भी उसे फुर्सत हो वो अर्चना को अरविंद के पास भेज दे। और इस तरीके से अरविंद अब अर्चना को बार बार फ़ोन करके परेशान किया करता था। तब एक दिन जब ऐसे में वो लोग सीढ़ियों पर मिलते हैं, फिर से अरविंद अर्चना के बारे में कोई बदतमीज बात करता है जिससे नितिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अरविंद के ऊपर हमला कर देता है। ये वही टाइम था जिसका सीसीटीवी फुटेज लेकर इंस्पेक्टर, तो इस तरह से नितिन ने पूरी सीसीटीवी फुटेज की सच्चाई इंस्पेक्टर को बता दी थी। और इन सारी बातों से एक बात क्लियर हो जाती है कि अरविंद का मर्डर नितिन ने तो नहीं किया है। तो सवाल फिर से यही था कि आखिर अरविंद का मर्डर किया किसने है। और यही सब जानने के लिए इंस्पेक्टर एक बार फिर से ज्योति को अपने घर बुलाता है और तब ज्योति बताती है कि एक बार अर्जुन सर और अरविंद सर के बीच में हाथापाई हो रही थी और अर्जुन अरविंद सर के ही कंपनी में काम करता है। ये जानने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बिना देरी किए फिर से एक बार अर्जुन को अपने वहाँ पे बुला लेता है और उससे पूछताछ करने लग जाता है। अब अर्जुन इंस्पेक्टर को अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है और वो बताता है कि अरविंद के वहाँ अर्जुन जॉब करता है और उसकी गर्लफ्रेंड शीला भी अरविंद के वहीं जॉब करती और अर्जुन शीला से बहुत प्यार करता था और उससे ही शादी करना चाहता था और ये बात अर्जुन अपने पूरे घर में भी बता चुका था। अब इसी तरीके से दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन अर्जुन देखता है कि शीला अरविंद के साथ उसकी गाड़ी में जा रही है और ये देखकर अरविंद उन दोनों का पीछा करने लग जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, या ये कहें कि शायद वो अरविंद का नेचर था। अब जैसे ही वो आता है तो वो देखता है कि वो लोग एक रूम पर गए हुए हैं जहाँ पर अरविंद और शीला एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। और ये देखने के बाद अर्जुन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और वो बाहर आके रोने लग जाता है और फिर वो शीला से पूछने लग जाता है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब शीला उससे कहती है कि वो गलती से फंस गई थी, अरविंद सर ने उसे जानबूझ के अपने जाल में फंसा लिया था। ये सब सुनने के बाद अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो अरविंद के पास चला जाता है लड़ने के लिए, लेकिन खुद ही पिट पिटाकर वापस आ जाता है। यानी कि अरविंद का मर्डर अर्जुन ने भी नहीं किया था। अब प्रेजेंट डे पे पुलिस वाला नितिन के घर आता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे मर्डर वेपन भी मिल जाता है जिस पर नितिन के उंगलियों के निशान थे। ये देखने के बाद अर्चना भी शॉक्ड हो जाती है। अब हमें कुछ टाइम आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिया और अर्चना दोनों एक दूसरे के साथ बाथरूम में हैं और साथ में ही शावर लेते हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अर्चना और प्रिया आपस में लेस्बियन हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जब दोनों कॉलेज में पढ़ाई करते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। तब वो दोनों मिलकर ही एक प्लान बनाते हैं कि वो दोनों एक किसी अमीर इंसान से शादी कर लेंगे और उसके बाद वो प्रिया के हस्बैंड का मर्डर कर देंगे और उसका इल्ज़ाम वो अर्चना के हस्बैंड पर लगा देंगे। इस तरीके से उनके प्यार का रोड़ा भी ख़त्म हो जाएगा और उन दोनों के पास बहुत सारा पैसा भी होगा जिससे वो अपनी आगे की लाइफ साथ में पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे। इस तरीके से उन दोनों का ये प्लान बना होता है और इसी प्लान के चलते वो लोग नितिन को फंसाते भी हैं।
अब लास्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि ज्योति, अर्चना और इंस्पेक्टर तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, यानी कि हम समझ पाते हैं कि इंस्पेक्टर भी उनसे मिला हुआ था। तभी ज्योति इंस्पेक्टर को एक ड्रिंक पिलाती है और सब साथ में एंजॉय करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इंस्पेक्टर को वॉमिटिंग्स होने लग जाती हैं, यानी कि इंस्पेक्टर को भी उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया था। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आप बताइए आपको हमारी ये मूवी कैसी लगी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।